हमने 5 टिकट यादव समाज के लोगों को दिया है, 5 में हम लोगों ने 2 टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को भी दिया है। और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने एक पासवान को टिकट नहीं दिया। चिराग से इतनी चिढ़, नरेंद्र मोदी से इतनी चाहिए, रामविलास पासवान से इतनी चिढ़ कि एक भी पासवान को बिहार में राजद गठबंधन ने टिकट नहीं दिया। मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी को इसलिए गाली दे रहे हैं, ये समझते थे कि अति पिछड़ा हमारा वोट बैंक है, हमारा बंधुआ मजदूर है। लेकिन पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज का एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में गया था और वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। और लालू जी जिसको कहते थे जिन है, यही अति पिछड़ा है। बिंद, मल्ला, निषाद, तेली, जितनी जातियों का नाम ले, ये जिन है। ये लाइन में लगकर वोट देता है और जिसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। और से मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी, अभी चिराग पासवान जिक्र कर रहे थे, देन है मेरे बहनों और भाइयों। इसलिए मैंने कहा कि विकास के मुद्दे पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके नेताओं का भाषण सुनिए, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे है कोई माई का लाल जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए पिछड़ों दलितों के आरक्षण को खत्म कर देगा? जब तक नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान है, कोई माई का लाल आरक्षण को छू भी नहीं सकता। अरे हम तो जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। 2021 की जनगणना जातीय गणना होगी और जिस जाति की जितनी संख्या होगी उसके बाद विचार करेंगे कि पिछड़ों के आरक्षण के कोटे को कितना बढ़ाया जाए। हम आरक्षण के पक्षधर लोग हैं। कहते कि संविधान खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देगा। अरे संविधान से न्यायपालिका चलती है और न्यायपालिका ने आपको 27 साल की सजा दी है और कहते कि फंसा दिया। अरे कौन फंसा देगा? कोई दरोगा 2 दिन के लिए किसी को थाने में हाजत में बंद रख सकता है, लेकिन 27 साल की सजा कोई फंसा कर नहीं दिलवा सकता है। आपको मौका मिला तो आपने गरीबों के जानवर के चारे को लूट लिया और एक कोर्ट ने नहीं, 4 कोर्ट ने आपको सजा दी है और 2 मुकदमा भी बाकी है। और कहते कि सुशील मोदी, नीतीश कुमार ने फंसा दिया। अरे जब आप जेल गए उस समय मेरी सरकार नहीं थी दिल्ली में। आपने जिस देवगौड़ा को नींद में प्रधानमंत्री बना दिया था, वही देवगौड़ा ने अनुमति दिया था आपको जेल भेजने के लिए। और कहते कि सुशील मोदी ने जेल भेज दिया। मेरे मित्रों, बहनों और भाई, छोड़िए सड़क को, सड़कों का जाल बिछ गया। गंगा नदी पर इन कांग्रेसियों ने 55 साल में 2 पुल बनवाया, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और एक भागलपुर में विक्रमशिला सेतु। केवल 3 पुल बना गंगा नदी पर। और दरभंगा के मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी का 5 साल और नीतीश कुमार का 13 साल, 2 नया पुल बनकर तैयार हो गया और 12 और पुल गंगा नदी पर बन रहा। 12 नए पुल। आपको जिधर से जाना हो पटना, आप उधर से जा सकते हैं। ये गंडौल बिरौल बना, सहरसा की दूरी 80 किलोमीटर कम हो गई। इसलिए मित्रों, सड़कों की बात तो छोड़ दीजिए। जिनको मियाँ बीवी को राज करने का मौका मिला तो बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, और हम लोग को मौका मिला तो गांव सड़कों का जाल बिछाकर दिखला दिया। और आज हमारी बनाई चिकनी सड़कों पर चलकर हमें को गालियां दे रहे। हमें 166 लोग मारे गए थे और उस समय की कांग्रेसी सरकार ने क्या किया? दुनिया भर में घूम घूम कर रो रहे थे, मार दिया, पाकिस्तान ने मार दिया। और नरेंद्र मोदी है, उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, दुनिया में घूम घूम कर रोए नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर आतंकियों को मारने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी है पहली बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसके शपथ ग्रहण में
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया था। आज तक किसी कांग्रेसी के शपथ ग्रहण में कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी था। नवाज शरीफ आए थे। मनमोहन सिंह 10 साल में कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो नवाज शरीफ के पोते के जन्मदिन पर 4 घंटे की नोटिस में उतरकर उनको बधाई देने गए थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जो बस में बैठकर जिन्होंने लाहौर की यात्रा की थी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अगर एक और नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अगर कोई टेढ़ी निगाह से भारत की ओर देखेगा तो उसकी आंख निकालने की भी ताकत नरेंद्र मोदी